खरूज की कहानी गुलामी से निकलने का रास्ता है। बनी इसराइल के लिए इसका मतलब मिस्र की गुलामी से आजादी है, लेकिन आज हमारे लिए इसका मतलब गुनाह की गुलामी से आजादी है। खरूज की किताब मूसा को नजात दहिंदा की मिसाल के तौर पर पेश करती है, जो अपने लोगों को निकालने के लिए फरमाबरदारी और फिरौतनी के साथ खुदा की खिदमत करता है। खरूज का अजीम पैगाम छुड़ाना या नजात है। खरूज के जमाने में, जैसा कि इसके बाद हर मौके पर होता है, बनी इसराइल सिर्फ खुदा की कुदरत से नजात का तजर्बा करते हैं। खुदा का अजीम और ताकतवर हाथ मिस्र और फिरौन पर 10 आफतों के साथ नाजिल होता है। ये बिल आखिर मिस्र को इसराइल की रिहाई पर मजबूर कर देता है। ये पहला यूहन्ना 4 बाब की 4 आयत के ऐलान को जाहिर करता है, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। फिरौन ताकतवर और डराने वाला समझा जा सकता है और मूसा कुछ भी नहीं के तौर पर हो सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदा अपने लोगों को नजात दिलाने के लिए जाहिर होता है। जब मूसा खुदावंद का हुक्म लेकर फिरौन के पास आता है, तो फिरौन का पहला जवाब तंज आमेज होता है। यह कितनी मजाहिका खेज बात है कि इब्रानी गुलाम अपनी आजादी का मुतालबा करें। मूसा ने खरूज 5वें बाब की 1 और 3 आयत में फिरौन से कहा, खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें। इब्रानियों का खुदा हमसे मिला है, सो हमको इजाजत दे कि हम 3 दिन की मंजिल बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें, ता ना हो कि वो हम में वबा भेज दे या हमको तलवार से मरवा दे। ये एक ललकारने वाला मुतालबा है। इस पर गौर करें, क्या हम इस नुक्ता नजर के साथ सच्चे और जिंदा खुदा की इबादत करने के लिए इकट्ठे होते हैं? ईमानदारों के तौर पर क्या आप इबादत को छोड़कर इस दुनिया के लोगों से कहते हैं, हमारी मुलाकात एक सच्चे खुदा से हुई है और वो आपसे यही कहता है? ये वो अहमियत थी जो मूसा ने अपने खुदा की इबादत पर की। अब फिरौन बनी इसराइल को आजाद करने से इनकार करता है, तो खुदा ने फिरौन को उकसाया कि वो अपने दिल को खुदा और मूसा के खिलाफ सख्त करे। खुदा ये काम मिस्रियों के दरमियान अपनी अजीम ताकत का मुजाहिरा करने के लिए करता है। मूसा और फिरौन के दरमियान जारी कशमकश में नेकी और बदी के दरमियान अजीम जंग जाहिर होती है। जब इस तरह की कहानी पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं कि खुदा फिरौन के दिल को सख्त करने पर उकसाता है, तो कई सवालात पैदा होते हैं। एक काबिल फहम शख्स पूछ सकता है, बुराई कहां से आई? अगर खुदा भला है तो यहाँ बुराई कैसे आ गई? अगर खुदा एक ताकतवर खुद मुख्तार खुदा है, तो वो बुराई को इजाजत क्यों देता है? सबसे पहले हमें इस हकीकत को कबूल करने की जरूरत है कि खुदा कादिर मुतलक, तमाम भलाई और हिकमत वाला है, और ये कि किसी न किसी तरह बुराई अजीम मंसूबे में खुदा के दानिशमंदाना और मोहब्बत करने वाले मुकासद को पूरा करती है। खुदा को बुराई की इजाजत देने की जरूरत नहीं थी, चूंकि उसने इसकी इजाजत दी है और इसको होने देता है। इसलिए उसकी तख्लीक के लिए उस वसी मंसूबे में कोई ना कोई मकसद होता है। बुराई को स्याह मुखमल की तरह देखा जा सकता है, जिस पर बहुत से खूबसूरत जोहरात दिखाई देते हैं। बदी खुदा को एक पस मंजर देती है, एक बिल्कुल उलट, जिसके मुकाबिल वो अपनी अजीम ताकत, अपनी मोहब्बत, अपने फजल और अपनी रहमत का मुजाहिरा कर सकता है। चूंकि बुराई मौजूद है, खुदा उसे अपनी नेकी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसी तरह ये तस्लीम करें कि जब मर्द मोहब्बत या बगावत का इंतखाब करने के लिए आजाद हों, तो ही मोहब्बत हकीकी बन जाती है। बुराई को मुंतखब करने की सलाहियत के बगैर मर्द हकीकी तौर पर आजाद नहीं है, और खुदा के लिए उनकी मोहब्बत जायज नहीं होगी। खुदा इंसान के उससे मोहब्बत करने के आजादाना इंतखाब की कद्र करता है। ये इस बात की यकीन दहानी है कि वो आजादाना इंतखाब करने की सलाहियत रखते हैं। इसका मुजाहिरा खरूज की कहानी में होता है, जब खुदा मूसा से कहता है, जब तू फिरौन के पास जाएगा तो वो तुमको जाने नहीं देगा, मैं उसके दिल को सख्त कर दूंगा और फिरौन तल्ख अंजाम तक तुम्हारी मुखालिफत करेगा। जब फिरौन तेरी मुखालिफत करता है, तो उसकी मुखालिफत मुझे ये जाहिर करने की इजाजत देगी कि मैं कादिर मुतलक सच्चा खुदा और जिंदा खुदा हूँ। ये सच्चाई उस वक्त जाहिर होती है जब फिरौन और मिस्र पर 10 आफतें एक के बाद एक उतरती हैं। फिरौन मज़ाहमत की कीमत और अपने ही मगरूर दिल के दरमियान जकड़ा हुआ है।
झुका हुआ और सख्त है और अपने अज़म की तजदीद करता है। आफतों के साथ जो कि खुदा की कुदरत है, जो मिस्र के झूठे देवताओं पर जाहिर होती है, खुदा की कुदरत का इजहार करती है। वो फिरौन पर इस कदर दबाव डालता है कि खुदा मिस्र के तमाम पहलौठों को कत्ल करने पर मजबूर होता है। इस वाक़े के बाद बिलाखिर फिरौन नस्ल इसराइल को जाने देता है। फिर फिरौन इस फैसले से भी बदल जाता है और बहर कुलज़ुम के किनारे तक उनका ताक़ुब करता है, जहां खुदा अभी तक अपनी सबसे बड़ी ताकत जाहिर करता है। उन सबको तबाह कर देता है। फिरौन की बुराई के जरिए खुदा का जलाल जाहिर होता है। जो लोग इसके बारे में सुनते हैं वो जानते हैं कि इसराइल में एक खुदा है। खुरूज में मूसा और फिरौन के दरमियान एक जबरदस्त मुकालमा होता है। यहाँ मूसा हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह की तस्वीर है और फिरौन शैतान की तस्वीर है, जो बुराई की तशबीह है। जैसे ही मूसा खुदा के लोगों की रिहाई का मुतालबा करता है और फिरौन उन्हें छोड़ने से इनकार करता है, तो आफतें आती हैं और ये आफतें कायल करती हैं। बस आहिस्ता आहिस्ता फिरौन खुदा की कुदरत के सामने झुकने लगता है। फिरौन खुरूज 8वें बाब की 25वीं आयत में कहता है, तुम जाओ और अपने खुदा के लिए इसी मुल्क में कुर्बानी करो। और कुछ और आफतें आने के बाद फिरौन मूसा से समझौता करने की अगली कोशिश करता है। जब फिरौन खुरूज 8वें बाब की 28वीं आयत में कहता है, तुम बहुत दूर मत जाना, इसी तरह नए ईमानदार पर दबाव आता है। ठीक है, अगर आप ईमानदार बनकर इसी दुनिया में चले जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप वाकई उसे इतनी संजीदगी से नहीं लेंगे। इसी तरह जब आप अपने दोस्तों को ये ऐलान करते हैं कि आप ईमानदार बन गए हैं, तो वो कहेंगे कि अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप अब भी दुनियादार रहेंगे और हम जैसे ही रहेंगे। दूसरे लफ्जों में, अगर आप ये मजहबी काम करने जा रहे हैं तो मिस्र में करें, इस दुनिया में करें। लेकिन लफ्ज कलीसिया का मतलब है बुलाए गए। कलीसिया के हिस्से के तौर पर हमें इस दुनिया से बाहर बुलाया जाता है। हमें रूहानी मिस्र में नहीं होना चाहिए, हमें रूहानी तौर पर उस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। शायद शैतान का दबाव हमारे दोस्तों के जरिए हम पर आए, जो कहे कि मिस्र में हमारे इर्द गिर्द अपना मजहबी काम करो। कुछ और आफतों के बाद खुरूज 10वें बाब की आयत नंबर 8 से 10 में फिरौन उन्हें जाने की इजाजत देता है, लेकिन उन्हें अपनी बीवियों और बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ता है। जब शैतान हमें ईमान की जिंदगी गुजारने से बाज रखने की कोशिश करता है, अगर वो देखे कि वो हमसे हमारे ईमान पर समझौता करने के काबिल नहीं है, तो वो हमारे बच्चों को हासिल करने की कोशिश करेगा। ये नाकाबिले यकीन है कि कितने लोग खुद ईमान में आए हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को रूहानी मिस्र में पीछे छोड़ गए हैं। वो फिक्रमंद है कि वो बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी रूहानी परवरिश की बात आती है तो वो अपने बच्चों को मिस्र में छोड़ देते हैं। मूसा से समझौता करने के लिए फिरौन की चौथी कोशिश ये है। जब फिरौन खुरूज 10:24 में कहता है, तुम जाओ और खुदावन की इबादत करो, फकत अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को यहीं छोड़ जाओ और जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं उनको भी साथ लेते जाओ। उन दिनों भेड़ बकरियों का मुआवजा आज के किसी शख्स के बैंक अकाउंट से किया जा सकता है। शैतान कह रहा है, अपने अकायद को अपने बटवे पर असर अंदाज न होने दें। जब शैतान आपसे समझौता नहीं कर सकता या आपके बच्चों को हासिल नहीं कर सकता, तो फिर वो कोशिश करता है कि आपको रुपए पैसे में समझौता करने के लिए उभारे और यूं आपको एक बदयानत मुख्तार साबित करे, ताकि आप उस रुपए पैसे को जो खुदा ने आपको दिया है बेवकूफी और खुदगर्जी से इस्तेमाल करें। ताकत, जुल्म और गुनाह की गुलामी से निजात में क्या शामिल है, इस कैफियत को समझें। फिरौन की मूसा से समझौता करने की ये कोशिश आज शैतान की चालें हैं। कुछ मामलात में आप कह सकते हैं कि बेहतरीन का सबसे बड़ा दुश्मन अच्छा है। शैतान आपको कुछ अच्छा पेश करता है जो खुदा के लिए बेहतरीन नहीं है। शैतान आपको ये छोटे समझौतों पर मजबूर करने की कोशिश करता है, जब तक कि एक दिन आपको एहसास हो जाए कि आप अब खुदा की खिदमत नहीं कर रहे हैं। कहीं आपने उसे पहली तरजीह देना छोड़ दिया, उसकी मर्जी के साथ अपने बारे में सोचना छोड़ दिया। मूसा यहाँ पर बेहतरीन मिसाल है। मूसा ने फिरौन के साथ समझौता करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, ये देखते हुए कि वो क्या है। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए।
आपको शैतान की चालों से बाखबर रहने और हर मोड़ पर शैतान का मुकाबला करने की जरूरत है। गुनाह की गुलामी और जबर से नजात का असूल यह है कि पहले गुनाह में मुलविस ना हो। अगर आप शुरू से ही आजमाइश का मुकाबला करते हैं तो आपको नजात की जरूरत नहीं होगी। बाज ताल्लुकात से अलग होना आसान नहीं है। यही वजह है कि नजात का पहला असूल है गुनाह के साथ कभी समझौता न करें। आप इससे ज्यादा गुनाह के साथ नहीं रह सकते जितना कि आप कैंसर के साथ साथ रह सकते हैं। गुनाह से नजात का पहला उसूल है गुनाह के जाल में ना फंसो। लेकिन अगर आप पहले ही फंसे हुए हैं, जैसा कि ज्यादातर लोग हैं, तो बाहर निकलने का रास्ता क्या है? गुनाह की गुलामी और जबर से निकलने के लिए आपको मौजज़ात की जरूरत है। खुरूज तारीखी और अलामती तौर पर ऐसे खूबसूरत मौजज़ात की तस्वीर कशी करता है। खुरूज में हमारे लिए पेश किए गए अव्वलीन मौजज़ात में से एक बहरे कुलज़म के अबूर करने का मौजज़ा है। ये मौजज़ा बनी इसराइल की फिरौन से आखिरी नजात की नुमाइंदगी करता है। मूसा और फिरौन के दरमियान मुकालमे के तमाम रास्ते फिरौन बनी इसराइल को जाने नहीं देता। फिरौन अपनी सोच बदलता रहता है। जब बनी इसराइल आखिरकार रिहा होते हैं और वो बहरे कुलज़म तक पहुंच जाते हैं, फिरौन का दिल एक और बार बदल जाता है। वो बनी इसराइल पर हमला करने के लिए अपनी फौज को जमा करता है कि कुछ को मार डाले, बाकियों को जबरदस्ती मिस्र वापस लाए ताकि वो उसकी गुलामी में रहें। जब मूसा खुरूज 14वें बाब की 15वीं आयत में दुआ करना शुरू करता है तो खुदावन मूसा से कहता है, तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़ें। खुदा मूसा से कह रहा है कि उसकी मर्जी वाजे है। ये दुआया इज्तिमा का वक्त नहीं है। जाने के लिए सिर्फ एक ही समत है। जैसा कि खुदावन के हुक्म के मुताबिक मूसा अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाता है और उसे 2 हिस्से करता है जब तक कि बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल न जाए और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह है। वो खुश्क जमीन पर पानी के दरमियान चलते हैं। जब मिस्री बनी इसराइल का पीछा करने की कोशिश करते हैं तो खुदा मिस्री फौज को पानी में तबाह कर देता है और वो गर्क हो जाते हैं। ये खुदा का कैसा मौजज़ा है। ये मिस्र और फिरौन से बनी इसराइल की आखिरी नजात थी। ये मौजज़ा हमारे लिए हमारी नजात की तस्वीर है। बनी इसराइल के बहरे कुलज़म को अबूर करने के बाद उन्हें इलाही रहनुमाई की जरूरत है। एक बार जब आप नजात पा चुके हैं, हमें भी इलाही रहनुमाई की जरूरत है। खुदा लोगों को किसी मकसद के लिए बचाता है। पौलुस हमें इफिसियों 2 बाब की 10वीं आयत में बताता है कि जब हम नजात पाते हैं क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यसु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। जब खुदा हमें मिस्र से बचाता है तो ये सिर्फ आगाज है। खुदा आपको उन कामों की तरफ ले जाना चाहता है जिनके लिए उसने आपको बचाया था। ऐसा बनने के लिए हमें इलाही रहनुमाई की जरूरत है और जिसे खुरूज में दिन को बादल और रात को आग का सतून के जरिए खूबसूरती से दिखाया गया है, जो कि इसराइलियों की रहनुमाई करता है। जैसा कि खुरूज 13वें और 14वें और गिनती 14वें में मरकूज है। एक बार जब बनी इसराइल बहरे कुलज़म से गुजरते हैं और बियाबान में निकल जाते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है। मूसा के पास बनी इसराइल के पूरे ग्रोह को खुराक और पानी फराहम करने का चैलेंज है। ताहम खुदा उनके लिए आता है और माफौकल फितरत तौर पर उनकी जरूरियात को पूरा करता है। एक सुबह जब वो उठते हैं तो जमीन पर एक सफेद मादा नजर आता है। कहते हैं, ये क्या है? ये क्या है? अब्रानी में अल्फाज ये क्या है का तर्जुमा मन से किया गया है। खुदा का फराहम करदा ये मन बनी इसराइल की तमाम गजाई जरूरियात को पूरा करता है। खुदा ने माफौकल फितरत तौर पर बियाबान में बटेर और पानी भी मुहैया किया। अपने लोगों की जरूरियात के लिए खुदा की माफौकल फितरत फराहमी तस्वीर कशी करती है कि आपको कायम रखने के लिए आपको इलाही फराहमी की जरूरत है। अपने खाने से पहले जब आप अपने खाने के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं तो आप इस हकीकत को तस्लीम कर रहे होते हैं कि खुदा इस खाने का जरिया है। यकीन करें कि आपका खाना उसी की तरफ से आता है।
यकीन रखो कि खुदा तुम्हारी जरूरियात पूरी करता है, लालच नहीं। बियाबान में भटकने के 40 सालों के दौरान बनी इसराइल के लिए खुदा का बंदोबस्त इस सच्चाई की तस्वीर बनाता है। मिस्र पर नाजिल होने वाली आखिरी वबा के दौरान खुदा का फरिश्ता मिस्र के घरानों में हर पहलौठे की जान ले लेता है। ताहम उसने बनी इसराइल को हिदायत की कि वो एक बर्रा कुर्बान करें और अपने घरों की चौखटों के ऊपर और दोनों तरफ बर्रे का खून लगाएं। फिर उन्हें अपने घरों के अंदर रहना था और बर्रा खाना था, जिसे खुदा की वजाहतों के मुताबिक तैयार किया जाना था। फसह की यहूदी रस्म उनकी तमाम नस्लों के लिए हर साल मनाने के तौर पर कायम की गई है। इस जश्न को फसह कहा जाता है क्योंकि खुदावन का एक फरिश्ता इसराइलियों के घरों के ऊपर से गुजरता है जब वो उनके दरवाजे की चौखटों पर उस बर्रे का खून देखता है। मिस्री ताहम अपने हर पहलौठे को खो देते हैं। कई साल बाद यसू अपने यहूदी रसूलों के साथ एक मेज पर बैठा है और ये ईद फसह मना रहा है। यसू ने लूका 22:16 में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। जब यसू ने यह कहा तो इसका क्या मतलब था? वो जानता था कि वो सलीब पर चंद घंटों में मर जाएगा। जब यसू इस दुनिया में आया तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यूहन्ना 1:29 में यसू का तारुफ करवाया, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह को उठा ले जाता है। वो बर्रा जिसकी तस्वीर उस फसह के बर्रे ने दी है और वो तमाम कुर्बानियां जो आप कुर्बानी के निजाम में देखते हैं उस वक्त पूरी होती हैं जब यीशु मसीह सलीब पर मर जाता है। यीशु मसीह खुदा का बर्रा है जिसकी तस्वीर फसह के बर्रे ने दी है जो उन पर मौत का सबब बनता है। मसीह की काबिल कबूल कुर्बानी मसीह के खून में अब्दी जिंदगी और मुआफी की अलामत है। आज तक यहूदी लोग फसह के मौके पर इबादत करते हैं और हम मसीही पाक शराकत यूखरिस्त खुदावन की मेज या यीशु के आखिरी फसह के मौके पर शुरू होने वाले इशाए रब्बानी की इबादत करते हैं। ये दोनों हमारे अकायद का दिल हैं, तारीखी और रूहानी मिस्र से इलाही नजात। आपकी नजात या रिज्क का जरिया कौन या क्या है? क्या आपको मुल्क की मईशत पर भरोसा है? क्या आपको यकीन है कि आपकी मुलाजमत, आपका मुस्तकबिल, आपकी सेहत वहां ही है जहां आपकी सलामती का जरिया है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप मुतजलजल जमीन पर हैं। आपकी नजात और आपके रिज्क का जरिया कहीं नहीं पाया जाता है सिवाय यीशु मसीह में जो हमारा खुदावंद और नजात दहिंदा है। सिर्फ एक मौजज़ा है जो आपको बचा सकता है। उस मौजज़े की तस्वीर फसह के मौके पर यहूदियों की इबादत और शराकत की मेज पर मसीही इबादत की तरफ से पेश की गई है, जो आपके लिए यीशु के तोड़े गए जिस्म की याद है और आपके लिए खुदा के कामिल फसह के बर्रे के तौर पर उसका खून बहाया गया है।